संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। पहले कुएं से पानी लाते थे, तालाब सूख भी जाए, कुएं सूख भी जाए, फिर भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता था स्रोतों के माध्यम से, अपना काम चल जाता था। लेकिन आज बोरिंग खराब हो जाए तो एक गिलास पानी भी नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी हम भौतिकताओं की सुख सामग्रियां एकत्रित कर रहे हैं वो हमारे तन और मन को, धन को, सबको दुखी कर रही है। क्योंकि पहले क्रय विक्रय नहीं होता था, आदान प्रदान होता था। किसान खेती का सामान ला देता था, अनाज ला देता था और पंसारी उसे मसाले आदि दे देता था, बजाज उसे कपड़े दे देता था, और आदमी का कोई लेन देन ऐसा नहीं था, सब चलता था आराम से। आज तो सब पैकिंग का आ रहा है, बोले पैकिंग का आटा आता है, पैकिंग। अरे तुमने देखा कहाँ पैकिंग होता है? तुम्हारे घर में 2 महीने चीज़ रखी रहे तो कैसी हो जाती है, और वहाँ कितने कितने दिन रखी है। अरे ये सब चीज़ों पर मत जाओ, पैकिंग पर मत जाओ, क्योंकि आज तो पैकिंग का ज़माना, अंदर कुछ नहीं होता, पैकिंग ही पैकिंग होता है। पहले आदमी सामने से देता था और सच्चा देता था, सच्चे मन से देता था। आजकल झूठ दे रहा है। आज हम झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। सुकौशल की माँ ने राग के कारण क्या किया, वही राग द्वेष में बदल जाता है जब खोटी पर्यायों में जाओगे तो। एक पहले चिंता थी कि बेटा हो जाए, जब बेटा मुनिराज के पास जाकर पूछा कि कोई दिन आएगा जब हमारी वंश की परंपरा चलेगी। मुनिराज ने कहा चल तो जाएगी, लेकिन में बड़ा खतरा होता है। आपको भूख लगी और कोई कह दे रुकना, इसमें कुछ मतलब बहुत खतरा है। कुछ जहर भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप खाएंगे नहीं खाना। इसी प्रकार से महाराज ने कह दिया बेटा तो हो जाएगा, पर वो पर बड़ा खतरनाक हो गया राजा रानी को। महाराज बताओ। महाराज ने कहा जिस दिन तुम्हारे बेटे का मुख देख लेंगे उसी दिन तुम्हारे पति बैरागी हो जाएंगे। सोचो, हम रोज कहते हैं बैराग हो जाए, बैराग की भावना गाते हैं, बैराग भावना पढ़ते हैं और महापुरुषों के चरित्र गाते हैं कि उनने इस प्रकार से इतने लाख, इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने लाख हाथी छोड़े, इतने पयादे छोड़े, इतनी धन संपत्ति छोड़ी। हमसे तो एक राई बराबर नहीं छूट पाता है, और छोड़ भी देते हैं तो बरसों तक याद करते हैं हमने इतना दिया, हमने इतना किया। अरे क्या याद करना, यहाँ का था यहाँ दे दिया, जिसका था उसको दे दिया, इतना याद क्या करना। लेकिन हर आदमी यही सोचता है हमें कुछ मिल जाए, कुछ क्या मिल जाए। हम कहते भगवान तुमसे जिंदगी भर हो गई, निज पद दीजिए मोय। और निज पद ध्यान रखना, तुमसे यदि लिस्ट पूछी जाए क्या चाहिए तो कोई मोक्ष नहीं बताएगा।
बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नाती चाहिए, पोते चाहिए, शादी चाहिए, कोठी चाहिए, बंगली चाहिए, नौकरी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सब चाहिए, लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए। और मांगते किसके पास हो? परमात्मा से ही मांगते हो। अरे परमात्मा तो बिना मांगे दे देंगे, मांगना भी क्या है? यदि बनना है तो पुजारी बनो, भिखारी भी क्या बनना। भिखारी से कौन रिश्ता रखता है? किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जैसे ही सुकुशल की माँ को पता चला बेटा तो हो जाएगा, लेकिन मेरा पति वैरागी हो जाएगा, फिर भी आदमी कहता कुछ तो हो, बेटा तो हो, फिर देखा जाएगा, बचा लेंगे, बचा लेंगे। तुम नरक कूप से नहीं बचाते हो, तुम भवकूप से नहीं बचाते हो, तुम संसार की आग से नहीं बचाते हो, बचाते हो तो सच्चे पथ से बचा लेते हो, पीछे खींच लेते हो। उसकी माँ ने भी यही किया। पहले राजा लोग महीनों महीनों महलों में नहीं आते थे, इतने बिजी रहते थे, राज्य का ही उनका जीवन का लक्ष्य होता था। राज्य सत्ता को बचाना, वृद्धिंगत करना, प्रजा के सुख सुविधा की साधन जुटाना, यही उनका उद्देश्य होता था। राजा कई महीने नहीं आए और करीब पुत्र भी पैदा हो गया, लेकिन रानी ने कह दिया किसी को पता न चले, नहीं तो राजा बैरागी हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति जाएं। और राजा पहले जनहित में गुप्त रूप से परीक्षण करते थे, सब जगह जाते थे, देखते थे कि कैसा हाल है, और वो भी गुप्त रूप से रात में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए गए तो एक महिला नदी पर कपड़े धो रही थी। राजा तो भेष बदले थे, सामान्य आदमी की पोशाक में थे, क्योंकि पोशाकें ही तो तुम्हें बदलाती हैं, कपड़े ही तो तुम्हारी आजकल पहचान कराते हैं। कपड़े अच्छे हों तो तुम अमीर दिखते हो, कपड़े फटे पुराने हो, जूते घिसे हों तो तुम गरीब दिखते हो। राजा भी पहचान नहीं सकी वो महिला, और उससे पूछा क्यों बहन तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी है क्या, कि तुम्हें रात में भी काम करना पड़ता, दिन में तो तुम दो बनो काम करती हो। उसने सामान्य आदमी जानकर बोला अरे पागल, तुम्हें पता नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, राजघराने में बेटा पैदा हुआ है और महाराज को पता न चल जाए, इसलिए मैं रात में आती हूँ उस बच्चे के कपड़े धोने। राजा को एक बार तो धक्का लगा कि जिस रानी ने हमें दोनों को तो मिलकर उस पुत्र का इंतजार था, और मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी मेरी जीवन संगनी ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया कि बताया नहीं। और राजा तुरंत आते हैं राजमहल में, अपने राजसी वेशभूषा को पहनते हैं, रानी के महल में जाते हैं और कहते तुमने इतना शुभ समाचार मुझसे छुपाया। वो कहती क्या करूँ, भय था कि आप निकल जाओगे। राजा कहते हैं भय तो अब मुझे है कि जो इस भव में मुझसे छुपा सकती हो, मुझे खुशी में शरीक नहीं कर सकती हो, वो आगे क्या करोगे। और राजा उस छोटे से बच्चे को तिलक देकर, क्योंकि राजा कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। और ये सोचकर बेटे को तिलक करके चले जाते हैं। और बेटा तिलक होने के बाद मुनिराज बहुत रोकती है रानी, लेकिन नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अब रानी को एक और खतरा था, क्योंकि मुनिराज ने जब ये कहा था कि तुम्हारा पति त्यागी हो जाएगा, उसी समय एक बात और कही थी कि जिस दिन तुम्हारा बेटा त्यागी के दर्शन कर लेगा, मुनिराज के दर्शन कर लेगा, दिगंबर मुद्रा के दर्शन कर लेगा, परम बीतरागी मुनि के दर्शन करेगा, उसी दिन परम बीतरागी हो जाएगा। अब एक खतरा था कि पति तो गया, पुत्र ना चला जाए। उसने ढिंढोरी पिटवा दी कि गांव में कोई त्यागी, कोई सन्यासी, कोई बीतरागी संत ना आ पाए, हमारी सीमाओं में प्रवेश ना कर पाए। और अचानक वही जो मुनिराज हुए थे, राज सत्ता के अधिकारी थे, वही एक दिन भ्रमण करते करते, विहार करते करते नगर में आए। सेवकों ने रोकने की कोशिश की, वहीं कायस्थ स्वर्ग में खड़े हो गए। अचानक सुकुशल की माँ की नज़र पड़ी, अचानक सुकुशल की माँ की नज़र पड़ी, और वहीं बालक बैठा हुआ था, वहीं धाई बैठी थी, नौकरानी बैठी थी। और वो पूछते हैं कि माँ ये कौन है, क्यों रोक रहे हैं।
माँ अपशब्द कहती है कि ये लोग आ जाते हैं, निर्लज्ज रहते हैं, दिगंबर हैं, इन्हें नहीं आना चाहिए। हमारी महिलाएं शहर में रहती हैं, ऐसे अपशब्द कहती है, धाय रोने लगती। क्या संसार की दशा है, जिनका इंतजार करती थी, जिनके लिए नहीं आने पर सोती नहीं थी, खाती नहीं थी, जिनका पति देव मानती थी, प्राण प्यारा कहती थी, उनको ही आज अपमान कर रही है। धन कैसी औरतें होती हैं, धिक्कार है ऐसी औरतों को। और आंसू आने लगते हैं। इतने में रानी घबरा कर सेवकों को धक्के देकर निकाल दो ऐसा सोच कर जाती, कहूँगी आदेश दूंगी कि घुसने नहीं देना। और सुकोसलू पर बैठे थे नौकरानी से पूछते हैं आप क्यों रोने लगी। वो कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, इस राज्य में तुम्हारा इतना ज़्यादा सम्मान था, इनका इन्हीं का राज्य है, आज इन्हें निकाला जा रहा है। और हृदय परिवर्तन होता है सुकौशल का, उस मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन वही माँ राग के कारण मरती है। उस तन से राग था, चेतन से कहाँ राग था। बेटा है इससे राग था और उसके राग में मरी और तिर्यंच गति में जाकर उसी का भक्षण कर लेती है। ये तो पुण्य का संयोग था कि भक्षण करने का मुनिराज संबोधन देते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन संसार की दशा देखो, जो तन को अपना नहीं जानते हैं वो एक दिन तन से रहित परमात्मा हो जाते हैं, और जो तन को अपना मानते हैं वो भव भव में उसी तन का भक्षण करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम संसार में रहें, लेकिन संसार में कैदियों की भांति नहीं रहें। जेल में भी रहना पड़े, संसार को कैद कहा है आचार्यों ने। तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। लेकिन कैद में रहो, जेलर की भांति रहो, अनुशासित होकर रहो, अनुशासन में इंद्रियों को रखो, तो एक दिन आप भी मुक्त हो जाओगे। आप तन से एक दिन परमात्मा बन जाए, तन आपका परम औदारिक बन जाए, ऐसी शुभ भावना है। अभी परमात्मा और परम गुरुओं की सेवा करोगे तो एक दिन तुम भी हर तरह की सुख संपन्नता को प्राप्त कर सकोगे। आप सबके जीवन में सुखों की बरसात हो, मेरा यही शुभाशीष। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF, रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बीबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।